यह एक खौफनाक कहानी है जो एक छोटे से गांव की है। गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान हवेली था जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था। वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कहते थे कि रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, किसी के चीखने चिल्लाने की और भारी कदमों की गूंज। आरंभ। एक बार गांव के 4 दोस्त राज, नितिन, मनीष और सोनू हिम्मत करके उस हवेली में रात बिताने का फैसला करते हैं। वे मजाक में कहते, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब डराने के लिए पुरानी कहानियां हैं। रात का समय था। हवेली के अंदर घुसते ही वहां का माहौल बहुत ठंडा और भारी महसूस हुआ। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ने इसे हवा का झोंका मानकर अनदेखा किया। अजीब घटनाएं। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें लगे चेहरे बहुत डरावने लग रहे थे। अचानक सोनू को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। वे डर के बावजूद आवाज की ओर बढ़े। कमरे में घुसते ही एक काली परछाई तेजी से उनके पास से गुजरी। मनीष ने टॉर्च जलाकर देखा, पर कुछ नहीं दिखा। डर का चरम। आधी रात के करीब उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह उन्हें घूर रहा था। वह धीरे धीरे बोला, यहां से चले जाओ, वरना तुम सब मेरी तरह यहीं फंस जाओगे। डर के मारे चारों भागने लगे, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की बंद हो चुकी थी। तभी कमरे के एक कोने से सफेद कपड़ों में एक औरत निकली। उसके चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। अंत। सुबह जब गांव के लोग हवेली पहुंचे तो उन्हें चारों दोस्त बेहोश पड़े मिले। उनकी आंखों में डर था और होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों। होश में आने के बाद वे कभी उस रात के बारे में नहीं बोल सके। गांव वाले कहते हैं कि जो भी उस हवेली में रात बिताने गया वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौट कर नहीं आया। क्या आप उस